हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसके अंदर हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जनरल एंट्रीज, क्योंकि हम बेसिक लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो अगर आपका बेसिक लेवल अच्छा नहीं है तो आप ये लेक्चर्स कंटिन्यू देखिए, आपका लेवल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, जोरदार हो जाएगा। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक लेवल में जनरल एंट्रीज कर रहे थे। आज जो अब मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने वाला हूँ उसको हम नाम देंगे स्पेशल जनरल एंट्रीज। कुछ स्पेशल जनरल एंट्री सिखाता हूं आपको। ठीक है। आई होप आपने बाकी के लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, जो जनरल एंट्रीज के हैं, जो गोल्डन रूल्स है, जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, तो वो आपने अच्छे से देखा होगा। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, अभी तक बनाई नहीं है लेकिन आज बना दूंगा। उसमें बेसिक लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो स्पेशल जनरल एंट्री की बात करें तो क्या क्या हो सकती है, जैसे इसमें क्या होता है, कई बार गुड्स से रिलेटेड स्पेशल जनरल एंट्रीज बताता हूं मैं आपको। गुड्स, तो गुड्स जो है वो कई बार गुड्स का हमें लॉस हो जाता है। अब वो लॉस किन किन वजहों से हो सकता है, जो हम गुड्स परचेज करते हैं फिर उसको आगे क्या करते हैं, हम सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। यही बिजनेस होता है ना, कि सामान खरीदो बेचो अपना मार्जिन जोड़ के। तो अब गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा ही रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम हाथों हाथ लाएंगे और बेचेंगे, स्टॉक भी तो रखते हैं हम, है ना। हर कोई दुकानदार स्टॉक रखता है ना। ऐसा हुआ है क्या कभी का आप कोई शर्ट या टी शर्ट लेने गए और वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपने बोला टी शर्ट दो एक बढ़िया इस कलर का, वो बोल रहा 2 मिनट रुको मैं खरीद के लाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है ना, और फिर वो हमें दिखाते हैं, उसमें से हम पसंद करते हैं। तो जो स्टॉक पड़ा था उस स्टॉक का कई बार लॉस हो जाता है, उस स्टॉक का या तो स्टॉक लॉस्ट हो जाता है या स्टॉक का लॉस हो जाता है। तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं जैसे कि लॉस बाय फायर, आग लग गई और जो गुड्स है वो हमने बहुत बचाने की कोशिश करी लेकिन गुड्स जल गया। ठीक। इसके अलावा हो सकता है लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, चोर आए हमारे बहुत सारे गुड्स उठा के लेके गए। किराने की दुकान है तो किराने का सामान लेके गए, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़े लेके गए, है ना। जो भी आपका बिजनेस है उसमें से जो आपका गुड्स पड़ा था स्टॉक में वो चोरी हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट। आजकल नेचुरल डिजास्टर बहुत आते हैं, है ना, तो लॉस बाय अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, या फिर लॉस बाय बाढ़ आ गई, फ्लड, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से भी, या कोई भी और नेचुरल डिजास्टर आ जाए उससे लॉस हो गया आपके गुड्स का, तो ये तो लॉस हो गए। इसके अलावा आप और गुड्स का क्या कर सकते हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपके पास गुड्स पड़ा है ना, आप मैन्युफैक्चरर है मान लेते हैं, ठीक है, तो आप फ्री सैंपल, कभी कभी देखा होगा ना, कोई साबुन लेके आते हैं ना, सॉप लेके आते हैं, उसके साथ में कोई क्रीम या कोई शैम्पू जो नई कंपनी का होता है या नया आइटम होता है या नया प्रोडक्ट होता है वो फ्री में आता है ना। तो वो फ्री में जो आपका गुड्स आप दे रहे हैं लोगों को, तो वो भी तो गुड्स आपके लिए एक तरह का लॉस ही है, क्योंकि उसके बदले में आपने कुछ कमाई तो करी नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके अलावा आपने ना गुड्स डोनेशन में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो उस टाइम भी तो गुड्स गया। आपका बिजनेस है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, कोई डोनेशन मांगने के लिए आए या कोई चैरिटी के लिए आए, आपने उसको पैसे ना देके गुड्स पकड़ा दिया। जैसे हमारे घर पे आते हैं ना कई बार पैसे मांगने के लिए, या हमको कहीं और मिलते हैं, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी होती है कि पैसे नहीं देना, इनको कुछ खिला दो, क्योंकि उसके पीछे वो मानते हैं कि बहुत बड़ा कोई गिरोह काम कर रहा है, वो इनसे बच्चों से पैसे छीन लेगा। लेकिन ये कुछ हद तक सही है, लेकिन हर जो बेगर होता है, भिखारी होता है, उसके कुछ मजबूरियां भी होती है ना। केवल हम उनको खाना दे देंगे, आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए, एक भिखारी है, उसको खाना चाहिए, ठीक है, मैं आया मैंने भी उसको खाना दिया, और कोई आया उसको भी उसने खाना दिया, और कोई आया उसको भी उसने खाना दिया, उसके पास ढेर सारा खाना इकट्ठा हो गया, वो उसका क्या करेगा। देखो भैया, पैसों की ज़रूरत सबको होती है, उसको भी नहाना होगा, उसको भी कपड़े चाहिए होते हैं, उसको भी ज़रूरी थोड़ी है जो आप दे रहे हो वही खाना है उसको, तो कई बार पैसे भी देने चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पैसे ना दे के उसको कुछ प्रोडक्ट दे देते हैं।
तो हमारे बिजनेस में भी कोई हमको डोनेशन देना था किसी को या चैरिटी देनी थी, तो हमने पैसे ना देके उसको क्या दे दिया, गुड्स दे दिया। ओके, जैसे कहीं कोई भंडारा लगा हुआ है तो वहाँ पर पैसा कलेक्शन करने के लिए आए, तो पैसा कलेक्शन करने के लिए आए तो हमारे बिजनेस में भी आए, तो हमने उसको पैसा ना देके किराने की दुकान है, कुछ 2 बड़े से बिस्किट के पैकेट दे दिए कि चलो ये लगाना हमारी तरफ से। तो डोनेशन या चैरिटी में अगर गुड्स दे देते हैं तो इन सब केस में जनरल एंट्रीज क्या होगी, आप इतना समझ गए हैं कि गुड्स जब बिजनेस में हम परचेज करके लाते हैं तो गुड्स कम सिन होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है ना। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, गुड्स परचेज। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं इनकी जनरल एंट्री आपको अच्छे से समझा सकूं। तो गुड्स जब भी हम परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, गुड्स कम सिन होता है तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर लेते हैं, परचेज अकाउंट को कर लेते हैं डेबिट और टू कर लेते हैं कैश। और गुड्स जब भी सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड, तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, या उधार हो तो किसी पर्सन का नाम आ जाता है, और टू गुड्स गोज आउट होता है ना, जब बेचते हैं तो क्या करते हैं हम, टू सेल्स करते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो परचेज के टाइम गुड्स कम सिन होता है तो डेबिट, सेल के टाइम गुड्स गोज आउट होता है तो टू सेल, ऐसा हमारा मामला चलता है। लेकिन यहां पर भी तो गुड्स गोज आउट है बट सेल नहीं है, यहां पर गुड्स गोज आउट है तो टू सेल्स, यहां पर भी तो गुड्स गोज आउट है। लॉस बाय फायर, क्या गुड्स मिलेगा क्या, नहीं, जो है वही जल गया, गुड्स खत्म, गया, है ना, टाटा बाय बाय ठीक है। सो लॉस बाय थेफ्ट, वो चोर ले गया टाटा बाय करके हुए, तो यहां पर भी गुड्स गोज आउट। लॉस बाय अर्थक्वेक, समा गया धरती के अंदर, बाय बाय टाटा हो गया, तो वहां पर भी गुड्स गोज आउट है, या पानी में बह गया, या फिर हमने फ्री सैंपल में दे दिया तो भी मिला कुछ नहीं बदले में, गुड्स गया। यहां पर डोनेशन या चैरिटी में दे गया तो भी गोज आउट। लेकिन क्या हम इनको सेल्स बोलेंगे, नहीं, सेल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि सेल के केस में सामने पैसा आता है, गुड्स जाता है तो वापस रिटर्न में पैसा भी तो आता है, हाँ अभी आ सकता है, बाद में आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। इस केस में कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, तो ये सब के सब क्या है, लॉस है, ये सब के सब क्या है, लॉस। तो नॉमिनल रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देंगे अगर लॉस बाय फायर से हुआ है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे, अगर लॉस बाय अर्थक्वेक डेबिट कर देंगे, फ्री सैंपल डेबिट कर देंगे, डोनेशन या चैरिटी डेबिट कर देंगे। तो इनमें से कोई भी होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कोई भी अकाउंट हो। क्यों, क्योंकि नॉमिनल रूल के हिसाब से ये क्या है, सब लॉस है। बट अब गुड्स भी तो गोज आउट हो रहा है, तो टू गुड्स लिखूं क्या मैं, टू गुड्स, नहीं तो क्या लिखूं, गुड्स नहीं लिख सकते हम, या तो परचेज लिखते हैं या सेल लिखते हैं, तो क्या मैं सेल लिख दूं, नहीं सेल नहीं लिख सकते, क्योंकि बदले में कुछ थोड़ी मिलेगा, नुकसान हो गया ये तो यहां पर क्या लिखा जाता है, टू परचेज। अब आप बोलोगे सर परचेज क्यों लिखते हैं, बताइए, रीजन बताता हूं परचेज क्यों लिखते हैं। देखो, ये जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ऐसा समझो आप, ये एक दूसरे को काटते हैं हमेशा। हमारे पास यहां पर परचेज में गुड्स पड़ा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, ओके, पड़ा है 1 लाख रुपए का, परचेज अकाउंट डेबिट है। लेकिन लॉस बाय फायर हो गया, मान लेते हैं, यहां पर थोड़ी जगह तो कम है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, ये है फ्री सैंपल, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया 1000 रुपए का, लॉस बाय थेफ्ट हो गया 2000 रुपए का, इससे हो गया 10,000 रुपए का, एक साथ इतना नुकसान हो गया, ये 5000 रुपए का, और ये कर लो आप, डोनेशन में दे दी 20,000, 20 का तो नहीं देते, कम ही देते, 5000 का दे देते हैं। चलो, ऐसे मैंने डेटा ले लिया है, तो 10, 20, 25,000, 25,000 रुपए का गुड्स गया। तो यहां पर डेबिट कितना है, 1 लाख रुपीज से, क्रेडिट कितना हो गया 25,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट कितना है, परचेज अकाउंट क्रेडिट कितना है 25। तो ये इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट ये आपस में कट जाता है। तो अब ऑटोमेटिकली देखा जाए तो हमारे स्टॉक में गुड्स कितना है 75,000, क्यों, ये 1 लाख यहाँ डेबिट है ना, तो 25,000 या क्रेडिट भी है, तो डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ 1 लाख से ये 25,000 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 75,000। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपल फंडा है, देखो
गुड्स जब भी बिजनेस में आता है, जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स कम्स इन होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स कम्स इन। जब हम सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट होता है और तो हम टू सेल्स लिखते हैं, क्योंकि वो गोज आउट होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं टू सेल्स। बट सेल्स के अलावा किसी भी रीजन के कारण अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, सेल नहीं है बट जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है या लॉस की वजह से हो रहा है, आपका गुड्स कहीं ना कहीं गोज आउट हो रहा है, तो उस केस में सेल ना लिख के हम क्या लिखेंगे, टू परचेज, ताकि ये कट जाए आपस में और हमें पता चल जाए हमारे पास स्टॉक कितना है, परचेज को कम कर देंगे। ओके, सो आप ये लिख लीजिए। इसके अलावा एक मैं चीज आपको और बताता हूं, यहां पर डस्टर कहां गया, ये रहा, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये एक साथ नहीं होता है, अब ओनली आपकी एंट्री में लॉस बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना, और अगर लॉस बाय थेफ्ट हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सब इतना, आग भी लग गई, बाढ़ भी आ गई, अर्थक्वेक भी हो गया, फ्री सैंपल में भी दे दिया, डोनेशन भी, सब एक साथ थोड़ी होगा भैया, है ना, इतने भी किस्मत खराब थोड़ी है, ठीक है। सो उनमें से कोई एक दो होते हैं, बस उनको डेबिट करके टू परचेज करना होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, स्पेशल एंट्री की बात करूं तो नेक्स्ट स्पेशल एंट्रीज है आपकी, देखिए नेक्स्ट क्या है, ये हमारा बिजनेस मैन है, ठीक है, समझना, ठीक है, ये मिस्टर ए, ये हमारा बिजनेसमैन है और ये है हमारा बिजनेस, ठीक है। आपको पता है अकाउंटिंग पर्पस से बोथ आर सेपरेट, हर बार बोला है, अकाउंटिंग करते टाइम अपने आप को बिजनेस समझना है, क्योंकि ये दोनों पृथक होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यही बोलता है हमको, ठीक है। ओके, सो ये बंदा जब इसमें पैसा लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। मान लेते हैं 1 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई, तो ये कैपिटल जो इसने, इस बंदे ने बिजनेस में लगाई है, ओके, बिल्कुल लगाई है कैपिटल, तो ये कैपिटल जो है इस बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि इस पैसे को अच्छे से यूज करना है और जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो इसको पैसे वापस दे देने हैं, क्योंकि बोथ आर सेपरेट और हम अकाउंटिंग इसके लिए करते हैं, इसने पैसा दिया है, दोनों अलग है, इसलिए लायबिलिटी है, ओके, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, इस बिजनेस के अंदर गुड्स भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ये बिजनेसमैन क्या करता है, यानी कि जो ऑनर है वो क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, ये कई बार अपने पर्सनल घर के उपयोग के लिए, अपने यूज के लिए इस बिजनेस से कई बार कैश, कई बार एसेट्स, कई बार गुड्स निकाल लेता है। तो जब भी कोई भी बिजनेसमैन ऑनर अपने बिजनेस से कुछ निकालता है पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके जाता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग को हम एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, सो इसकी एंट्री ये होती है कि ड्राइंग अकाउंट तो हो जाता है डेबिट, ओके। और अगर कैश गोज आउट है, क्योंकि निकाल के ले जाएगा तो बिजनेस से कैश गोज आउट है, तो टू कैश। अगर एसेट कोई जा रही है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, तो टू एसेट्स गोज आउट है तो। और अगर ये पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जा रहा है तो टू गुड्स। नहीं, यही तो बताया थोड़ी देर पहले, गुड्स अगर गोज आउट हो रहा है सेल के अलावा तो हम क्या लिखेंगे, परचेज। आया समझ में, ओके। तो ये एक और स्पेशल एंट्री आपकी हुई, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल एंट्री की ओर। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर, नहीं ज़्यादा अभी तक तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये थोड़ा सा और कर सकते हैं हम। एक स्पेशल एंट्री आपकी ये आती है, वो है लास्ट एंट्री, समझना। एक स्पेशल एंट्री और, स्पेशल तो क्या है, ठीक है, आप पहले से जानते हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये हमारा बिजनेसमैन है, ठीक है, वही मिस्टर ए, ये इसका बिजनेस, बट बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। बाकी किसी उद्देश्य से दोनों एक हो सकते हैं, अकाउंटिंग के उद्देश्य से ये दोनों अलग है, ओके। ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये क्या लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, हाँ।
बट कैपिटल बोलते तो हैं, लेकिन ये पैसा कैसे लगा सकता है? अभी तक हमने सोचा भी कैश लगा रहा है 1 लाख रुपए, बट केवल कैश ही लगाएगा क्या? जरूरी है क्या केवल पैसा ही लगाएगा? नहीं, पैसे के साथ में और चीजें भी तो लगा सकता है। इसके पास कुछ स्टॉक पड़ा था, इसका कोई दूसरा बिजनेस बंद हुआ, उसका स्टॉक इसने यहाँ लगा दिया, 20,000 का स्टॉक पड़ा था। इसके पास में एक मशीनरी पड़ी थी, तो वो मशीनरी भी लगा दी इसने, मान लेते हैं वो 10,000 की मशीनरी थी। इसके पास में कोई फर्नीचर पड़ा था, इसने 30,000 का फर्नीचर दे दिया। तो ज़रूरी थोड़ी है कि पैसा ही लगाएगा, और भी तो बहुत सारी चीज़ें लगा सकता है। तो कुछ भी लगाए सब कैपिटल है, चाहे कैश लगाए तो भी कैपिटल, स्टॉक लगाए तो भी कैपिटल, फर्नीचर लगाए तो भी कैपिटल, मशीनरी लगाए तो भी कैपिटल। क्योंकि अगर कैपिटल भी लगाएगा, कैश भी लगाता है, तो बाद में फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी खरीदना तो पड़ेगा ही। ओके, ये पहले से ही लगा रहा है, तो इसका मतलब इसने केवल 1 लाख रुपए लगाए हैं क्या? नहीं, इसने कैश भी लगाया है, साथ में स्टॉक भी लगाया है, ये सब मिला के इसने लगाए हैं 1,60,000 रुपीज। तो क्या कैपिटल केवल कैश को मानेंगे? नहीं, जो टोटल लगाया सब कैपिटल है। ओके, हाँ। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये सब हमारे चीजें बिजनेस में कम सिन है। क्या क्या कम सिन है? कैश कम सिन है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओके, स्टॉक कम सिन है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। कम सिन है ना, बिजनेस में कैश आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है। ओके, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, तो ये सब चीजें आ रही है। 1 लाख का कैश आ रहा है, 20,000 का स्टॉक आ रहा है, 10,000 का मशीनरी और 30,000 का फर्नीचर। टोटल कैपिटल कितना हो गया? कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? मैंने वजह तो पहले बताई है, फिर भी बता देता हूँ। 2 रीज़न बता देता हूँ। फर्स्ट रीज़न ये है कि कैपिटल जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल को हम एज ए बिजनेसमैन के तौर पर एस्टेब्लिश करते हैं। कैपिटल मतलब वो ऑनर, यानी कि पर्सनल अकाउंट है। तो ये गिवर है ना, ऑनर, तो कैपिटल जो ऑनर है वो गिवर है, और गिवर क्रेडिट होता है, ये पर्सनल रूल। सेकंड है, कैपिटल एक लायबिलिटी है, और मैंने मॉडर्न रूल बताया था आपको, एसेट एंड लायबिलिटी वाला। एसेट ऑलवेज डेबिट, इंक्रीज करना हो तो और डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। यहाँ लायबिलिटी हमारे बिजनेस की बढ़ रही है, इतना सारा सब कुछ हमको दे रहा है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। 1,60,000। तो 2 रीजन बताए कि कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा। ये हो गई आपकी स्पेशल एंट्री एक और। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आने वाले लेक्चर के अंदर अब क्या क्या स्पेशल एंट्री आने वाली है या क्या क्या करेंगे हम। एक तो हम समझेंगे जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी की जनरल एंट्रीज, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेबल कैसे निकालते हैं। ओके, और सेकंड एक आएगा आपका बैड डेब्ट से रिलेटेड, बैड डेब्ट प्रोविजन वगैरह जो होते हैं, डेटर वगैरह से क्या कनेक्शन होता है वो आएगा। और उसके बाद में हम लेज़र की ओर बढ़ जाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं ये हमें बताएं कैसे। लाइक बटन दबाएं तो पता चल जाएगा आपको अच्छा लग रहा है और आपने एंड तक देखा है, क्योंकि लाइक करने के बारे में मैं एंड में बोलता हूँ, स्टार्ट में नहीं बोलता हूँ। तो जो बच्चा एंड तक देखेगा ना वही लाइक करेगा, और वो लाइक करेगा जैसे 20 या 25 या 50 लाइक आ गए तो मुझे क्या लगेगा, यार 50 बच्चे एंड तक देखते हैं, तो फिर मेहनत से और आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।